अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन की प्राइस भी गिर रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी आस्ता आस्ता कमज़ोर होती जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस में एक स्टीप गिरावट आनी स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह अनकरीब हम अराउंड 57 की रेंज में से देखेंगे और वो टाइम होगा जहाँ पर ओल्ड सीजन के स्टार्ट होने के अर्ली डेज शुरू हो जाएंगे। उम्मीद की यही की जा रही है कि इस साल का आखिर या जनवरी, बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 7 to 8 वीक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिटकॉइन की प्राइस, जैसे कि कल मैंने आपसे शेयर किया था, तो बिटकॉइन की प्राइस में भी गिरावट आई है और यहाँ पर ये तकरीबन 94,600 के आसपास है इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस। और उम्मीद की जा रही है कि कल मैंने आपसे शेयर किया था, उम्मीद ये है कि 94,000 के आसपास होपफुली, या अगर वहाँ से भी गिरती है तो 91,000 और 87,000, जितने आप कंजर्वेटिव होना चाहते हैं। तो ओल्ड कॉइन जो हैं डेफिनेटली ब्लीड करेंगे इस टाइम पर, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेटर्स जो हैं लालच का फ़ायदा उठाते हैं और $100,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल था। वहाँ पर ऐसी जगहों पर लाजमी मार्केट में हेरा फेरी की जाती है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आप ने मीम कॉइन्स और ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डेफिनेटली आपको ब्लीड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेन फील हो रहा होगा। लेकिन ये बुल साइकिल है, ये चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं, तो कोई भी ऐसी गलती से बचिएगा। और आपको यहाँ पर ये दिखाऊं अगर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट के हवाले से, तो एक बहुत ख़ास जगह पे इस वक्त इथेरियम भी आया हुआ है बिटकॉइन के पेयर की निस्बत, और तकरीबन 0.03 पे है। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से ये वापस एक अच्छी रिट्रेसमेंट कर सकता है। और हम जैसे ही ये रिट्रेसमेंट होगी बाय द वे, तो ये अर्ली डेज होंगे कि ओल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। बाय द वे कॉइन ग्लास के अगर आप देखें तो तकरीबन पिछले 24 घंटे में 440 मिलियन की जो लॉन्ग्स और शॉर्ट्स हैं उनको लिक्विडेट किया गया है। लॉन्ग में तकरीबन 283 मिलियन और शॉर्ट्स में 156 मिलियन। और एक्सचेंजेस के वाले से देखें तो बाइनेंस, OKX और बाइबिट टॉप पे है। मार्केट की बाकी खबरों पे चलें तो डोनाल्ड ट्रंप का वॉलेट तकरीबन 5.4 मिलियन इन क्रिप्टो होल्ड करता है, जिसपे इथेरियम है। इथेरियम तकरीबन इनकी होल्डिंग 495 इथेरियम की है। रैप्ट इथेरियम तकरीबन 478 और बाकी ये मीम कॉइन्स वगैरह और कुछ स्टेबल कॉइन्स पड़े हुए हैं। डेफिनेटली ये एक ईथ वॉलेट है, इसके अलावा और भी वॉलेट्स ये होल्ड कर सकते हैं। नोबडी नोस, ये चीज़ वाचर गुरु पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। इलॉन मस्क और डोज का सब जानते हैं कि पुराना याराना है, और उन्होंने एक ट्वीट भी की है, डोज इज़ इनएविटेबल, एक बड़ा सा तूफान डोज का। तो लगता है कि आने वाले दिनों में डोज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। माइकल सेलर, ये ख़ास खबर है कि उन्होंने दोबारा से 5.4 बिलियन के बिटकॉइन परचेज किए हैं। बेस फैंटम वॉलेट, जो कि हमारा सबसे पसंदीदा वॉलेट है सोलाना के लिए, अब फैंटम वॉलेट जो है उसने इनेबल किया है स्वैप्स बेस का और सोलाना का। तो ये भी एक बहुत अच्छी और खुशाइन चीज़ है, क्योंकि बेस भी जो है टॉप ईथ की L2 है और इसे बनाने वाले कॉइन बेस है और वन ऑफ द बेस्ट L2s में आता है ये इस वक्त। सूरीनेम के ये एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इन्होंने वोट किया है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया जाए अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो। Pump.fun ने अपना लाइव स्ट्रीम का फीचर हटा दिया है, काफ़ी बैकलैश आया है कम्युनिटी की तरफ से, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें ने। सोलाना के ETF की एप्लीकेशन की डेट की जो फाइनल होगी वो तकरीबन अगस्त 2025 तक कहा जा रहा है। ये SEC की डेडलाइन की जो है, ये ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट ने कहा है। अब लाजमी नहीं है कि जब डेडलाइन ख़त्म होगी तब ही वो ETF जारी होगा, पहले भी हो सकता है। अगर प्रो गवर्नमेंट आ रही है तो हो सकता है दीज थिंग्स हैपन मच फास्टर, ठीक है। और XRP के हवाले से जिन लोगों ने XRP को होल्ड किया हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है कि डेलावेयर रियासत में जो है AUM विजडम ट्री ने रजिस्टर किया है फॉर XRP के स्पोर्ट ETF के लिए। सुई इस वक्त पार्टनरशिप कर रहा है बेबीलोन लैब के साथ, ताकि बिटकॉइन को आपने DeFi के इकोसिस्टम पे ला सके। सोलाना का बाय द वे मैंने कुछ अर्सा पहले आपके साथ शेयर किया था, ज़्यूइस है। तो उन सारी चीज़ों पे नज़र रखिए, क्योंकि इस साइकिल में
बिटकॉइन को डीफाई पे हर एक चेन लाना चाहती है क्योंकि डेफिनेटली इससे लिक्विडिटी बढ़ती है और मुख्तलिफ किस्म के कारोबार और रीस्टेकिंग नैरेटिव। उसके अलावा एक नया नैरेटिव जो कि अर्ली डेज़ में है, उसके हवाले से भी आगे चल के मैं बात करूँगा क्योंकि वहाँ पर भी पोटेंशियल और रिस्क दोनों हैं। बॉन्क के हवाले से ये खबर है कि रॉबिनहुड रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनके टोकन अकाउंट में जो है सोलाना बेस्ड बॉन्क, यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों में उसके हवाले से कुछ रॉबिनहुड पे जो है अच्छी खबरें वहाँ के यूजर्स को मिले। और पब्लिक कंपनी है सेमिलर साइंटिफिक, इन्होंने दोबारा से 297 बिटकॉइन को अक्वायर किया है $29.1 मिलियन। और रॉबिनहुड पे लिस्ट हो रहा है विफ भी, तो ये भी सोलाना का मीम कॉइन है। यूके ने अपनी सिम्थ यानी कि अपने कोर्स को दोबारा से रीअलाइन किया है और दोबारा से यूके टू एम्ब्रेस क्रिप्टो इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल फाइनेंस विद डिजिटल एसेट्स, ये उनकी इकोनॉमिक सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने कहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है मिलीनियर्स जो भी हैं, आप उनको 40-50% के टैक्स लगाओगे तो वो लोग तो ऐसे जगहों से भाग जाएंगे, और ये और भी बहुत सारे मुल्कों में इसी तरह हो रहा है। तो अगर आप पहले दौर में यही था, लेट्स से कि आपने इक्विटी उठाई हुई है, आपने प्रॉपर्टी ली हुई, आप उसे सेल करोगे तो आपको गवर्नमेंट टैक्स देने पड़ जाते हैं 6 से। तो वो चीज़ें ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि वो जनरेशनल वेल्थ जो है वो पास ऑन कर जाते थे, लेकिन आप उसको जो है स्विफ्टली चेंज नहीं कर सकते थे। क्रिप्टो की सबसे बड़ी चीज़ ये है, वंस इट्स इन योर वॉलेट यू हैव इट, यू ओन इट। तो जिम्मेदारी भी आपकी हो जाती है क्योंकि आप अपना बैंक खुद होते हो, उसके बाद आप दुनिया में जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन है, और ख़ास करके बिटकॉइन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन है। और जो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हम चलो ठीक है डॉलर के बजाय यूएसडीटी रख लेंगे, यूएसडीसी रख लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। वो सारे किसी ना किसी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ किया जाए और कहाँ पे ना यूज़ किया जाए। तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिप्टो जो है, जो कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड है, वो बिटकॉइन ही है, ठीक है। बाकी सारे डेफिनेटली आप गेम्स बनाने के लिए करते हैं और सारी चीज़ें। बिटकॉइन इज़ द हार्डेस्ट एसेट इन टर्म्स ऑफ ओवर मॉनेटरी सिस्टम्स। डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज्ड बेस्ट एसेट आप कह सकते हो इसको, और ये पीयर टू पीयर पे भी है। और कॉइन शेयर के हवाले से ये खबर है कि 3.13 बिलियन का वीकली इनफ्लो आया है, जो कि बढ़ता जा रहा है अगर आप ट्रेंड की तरफ देखें। रिपल की एक और भी अनाउंसमेंट आई, इनकी कोलैबोरेशन हुई है। आर्चेक ने आर्चेक लॉन्चेस इनको कहते हैं, 3.8 बिलियन की ये मनी मार्केट फंड है बेसिकली, और ये अपना फर्स्ट टोकनाइज्ड एसेट जो है वो XRP के लेजर पे लाना चाहते हैं। कोलैबोरेशन हुई है। और इथेरियम ने दोबारा से अपने 3,500 की वैल्यू को दोबारा से रिक्लेम किया है, और उसके बाद मार्केट फिर से गिर गई है। हांगकांग के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि उनके लार्जेस्ट डिजिटल बैंक ने लॉन्च किया है रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो इसे ZA बैंक कहते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वन, लेकिन ये एक बहुत बुलिश खबर है हांगकांग के हवाले से। जब ट्रेडिंग वगैरह रिटेलर्स के लिए होगी तो एक नया पैसा, नया मनी फ्लो आएगा मार्केट में। इथेरियम की L1 कंपेटिबल L1 मोनाड, उन्होंने अपना टेस्ट नेट स्टार्ट किया। ये है वो नई फील्ड आप कह सकते हो, मुख्तलिफ किस्म के VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह जो क्रिप्टो के हैं, ये इस तरह कह रहे हैं जिस तरह DeFi 2019 में एक नई फील्ड थी, अर्ली डेज थे, किस तरीके से वहाँ से कोई भी एक नया, यहाँ पर आप नई फील्ड होती है जहाँ पे यूज़र बेस को बढ़ाया जाए, फिर उसको ये भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका MEV इस काबल है कि पैसे किस तरीके से वहाँ से उसे जो है कन्वर्शन में कन्वर्ट किया जाए यूज़र बेस को प्रॉफिट बेस्ड में। तो इस वक्त उसके वही अर्ली डेज हैं, इसे ये DeSci कहते हैं, डिसेंट्रलाइज साइंस। तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन और मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं साइंस के हवाले से, वो फार्मास्यूटिकल में भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की साइंस की जौन सी भी फील्ड्स हैं, तो उनको वो एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये बहुत अर्ली स्टेज है, तो इस चीज़ पे भी नज़र रखिएगा। अगर इस साइकिल में नहीं तो अगले साइकिल में आपको लाजमी इसके असरात दिखाई देंगे मार्केट में। जो pump.fun का बैकलैश आया था बेसिकली वो ये था कि इन्होंने एक लाइव स्ट्रीम का फीचर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें मतलब कुछ अजीब व गरीब किस्म के जो है कुछ
थ्रेटनिंग और मैं भाई मर जाऊंगा अगर इतनी मार्केट कैप नहीं होगी और ये इस तरह का, तो ये चीज़ क्रेजी है, तो उसको जो है उसकी वजह से काफ़ी बैकलैश आया था कम्युनिटी की तरफ से। ए ईथर, बहुत सारे दोस्त इसमें भी इन्वेस्टेड हैं, एक एआई प्रोजेक्ट है। इन्होंने डिप्लॉय किया है 100 मिलियन इको फंड सिस्टम एआई के प्रोजेक्ट्स में और ख़ास करके एआई एजेंट्स के लिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ऐसे, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और पोली मार्केट ने फ्रेंच ट्रेडर्स को ब्लॉक कर दिया है गैम्बलिंग की इंक्वायरिंग वगैरह के हवाले से, जो पिछले हफ्ते में मैंने शेयर भी किया था कि एक ट्रेडर ने अराउंड 6 मिलियन या 26 मिलियन, आई कांट रिमेंबर, इतना पैसा वहाँ से बनाया था एक फ्रेंच ट्रेडर ने यूएस के इलेक्शंस पे बेसिकली। और ईथ बीटीसी का चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ से रिवर्सल के चांस हैं, तो बहुत से बड़े ट्रेडर्स ने इस चीज़ पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि ये रिवर्सल जो है मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट और ओल्ड सीजन का आगाज़ होता है। और अगर हम देखें बिटकॉइन के ETF इन्फ्लोज, तो क्योंकि 25 तारीख को जो है ये कल आपको पता चलेंगे मंडे के इन्फ्लोज वगैरह, तो 22 नवंबर को जो आया था बिफोर द वीक एंड, वो तकरीबन 490 मिलियन के इन्फ्लोज थे, और इथेरियम में भी साथ में आए 91.30 मिलियन के इन्फ्लोज। फेयर एंड ग्रेड हम लोग थोड़े गिरे हैं, 82 पे आए हैं, लेकिन अभी और गिरेंगे क्योंकि ये डाटा आपका तकरीबन 4 घंटे के बाद अपडेट होगा। और इस वक्त जो है बिटकॉइन तकरीबन 94,900 के आसपास है। जैसा कि मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर लाजमी मैनिपुलेशन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।